आज हम GCS के बारे में बात करेंगे, यानी ग्लासगो कोमा स्केल। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला आई रिस्पॉन्स, दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स, तीसरा मोटर रिस्पॉन्स। जैसे कि आई रिस्पॉन्स 1 से 4 पॉइंट का होता है, वर्बल रिस्पॉन्स 1 से 5 पॉइंट का होता है और मोटर रिस्पॉन्स जो होता है 1 से 6 का पॉइंट का होता है। नॉर्मली पेशेंट में 15 पॉइंट्स इक्वल होते हैं। सबसे पहले हम आई रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। इसमें मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 4 होता है। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आंख को ओपन करता है तो 4 पॉइंट्स देंगे। अगर पेशेंट को वॉइस देने पर आंख को ओपन करता है तो 3 पॉइंट देते हैं। अगर पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई देने पर आंखें ओपन करता है तो 2 पॉइंट देते हैं। कोई भी रिस्पांस देने पर आंखें ओपन नहीं कर रहा है तो 1 पॉइंट देते हैं। दूसरा, हम वर्बल रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसमें मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 5 होता है। अगर पेशेंट समय और जगह और व्यक्ति को पहचान रहा है तो उसमें 5 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो 4 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट कुछ समझ नहीं पा रहा है, शब्दों को समझ नहीं पा रहा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है तो 3 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट आह की आवाज निकाल रहा है तो 2 पॉइंट देंगे। कोई भी रिस्पॉन्स देने पर कोई भी आवाज नहीं कर रहा है तो हम 1 पॉइंट देते हैं। उसके बाद तीसरा, हम मोटर रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, जो मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 6 होता है। अगर पेशेंट हाथ पैर को मूव करके ओबे कर रहा है तो 6 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट को पेन देने पर वो मूव कर रहा है तो 5 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट पेन देने पर बॉडी की एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स कर रहा है तो 4 पॉइंट देंगे। अगर हम हाथ पैर को मूव कर रहे हैं और एबनॉर्मल फ्लेक्शन दे रहा है तो 3 पॉइंट देंगे। एबनॉर्मल एक्सटेंशन दे रहा है तो 2 पॉइंट देंगे। कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो 1 पॉइंट देंगे। नॉर्मली GCS 15/15 का होता है।